श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सुच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में आपको गुरु जी द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले 10 उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय, शिवरात्रि पर किए जाने वाला 3 दीपक का मनोकामना पूर्ति उपाय। दूसरा, रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाला। तीसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए। चौथा उपाय, घर में कले को दूर करने के लिए। पांचवा, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे करने वाला उपाय। छठा उपाय, मुक्ति के लिए। सातवां उपाय, पति पत्नी के तलाक को रोकने के लिए। आठवां उपाय, शीघ्र विवाह के लिए। नौवां उपाय, जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने वाला एक विशेष उपाय। 10वां उपाय, बेल वृक्ष के कांटे और धतूरे के साथ किए जाने वाला उपाय, जो आपकी सभी परेशानियों को अंत कर देगा। उपाय को समझें और जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। शिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 दीपक का मनोकामना पूर्ति उपाय। अगर आपने सारे उपाय कर लिए और अभी तक आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, व्रत भी कर लिया, पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया, 3-4 बार कर लिया, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी ने 3 दीपक वाला उपाय करने को कहा है। चलिए जानते हैं उपाय। ये 3 दीपक का उपाय कहाँ करना है, कैसे करना है। पहला दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे लगाना है। दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। तीनों दीपक लगाते समय आप मन में महादेव से अपनी जो भी कामना है वो कह दीजिए। जब आप ये 3 दीपक लगा रहे हैं तो उस दौरान आपके मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये तीनों दीपक आपको लंबी बत्ती के और घी के दीपक होंगे। ये उपाय आप शिवरात्रि पर किसी भी विशेष दिनों में, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है रोग मुक्ति का 7 धतूरा वाला उपाय। यदि किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई है, कोई बड़ा रोग हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि ये ठीक नहीं होगा, बहुत तकलीफ में है, कैंसर से जुड़ी परेशानी है, गांठ हो गई हो, किडनी डायलिसिस चल रहा हो, किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो शिवरात्रि के दिन आपको 7 धतूरे लेना है। एक धतूरा में चंद्रमौली महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको मौली जो लच्छा होता है उसे आपको धतूरे पर पूरा लपेट लेना है। जब आप धतूरा पर मौली लपेट रहे हो तो आपको चंद्रमौली नाम महादेव का स्मरण करना है। आपको 7 धतूरे में से केवल एक धतूरे पर मौली लपेटना है। बाकी बचे हुए 6 धतूरे पर आपको हल्दी, यानी कि हल्दी को थोड़ा सा गीला कर ले, पानी डालकर वो हल्दी लगा देना है। जो बाकी 6 धतूरे हैं उनमें आपको थोड़ी सी हल्दी गीली कर पूरे अच्छे से लगा देना है। वो सारी हल्दी आपको धतूरे पर अच्छे से लगाना है, यानी कि लपेटना है। धतूरा शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जिस धतूरे पर आपने मौली लच्छा लपेटा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बाकी 6 धतूरे में से एक धतूरा आपको शिवलिंग पे जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। दूसरा धतूरा आपको षडानन कार्तिकेय के ऊपर चढ़ा देना है। तीसरा धतूरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। चौथा धतूरा आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ा देना है, यानी कि शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है वहाँ पर आप चढ़ा दे, वो माता पार्वती का स्थान होता है। आपको फिर से शिवलिंग पर चढ़ाना है। और छठा धतूरा वहाँ से जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, जमीन पर जब जल आता है वही हिस्से पर जहाँ पर जमीन पर पानी आता है वहीं पर आपको एग्जैक्टली एक धतूरा चढ़ा देना है। और छठे धतूरे को जब आप चढ़ाओगे, जो धतूरा आप जमीन पर चढ़ाओगे जहाँ से शिवलिंग से जल बहता हुआ नीचे जमीन की ओर आता है, उस धतूरे को आपको उठा लेना है। आपको 7वें धतूरे में से केवल आखिरी वाला धतूरा ही उठा लेना है। बाद में आपको वापस अपने साथ ले आना है। अब चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर बेल वृक्ष के नीचे आपको ये धतूरा चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, आपको उस बीमार व्यक्ति का स्पर्श जरूर करवाना है और उसके बाद आपको चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस धतूरे को स्पर्श करवाना है और फिर बेल वृक्ष के नीचे आपको
डालकर आ जाना है। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको ये उपाय शिवरात्रि के दिन करना है। आप 12 महीने की शिवरात्रि जो आती है उसमें से किसी भी शिवरात्रि पर कर सकते हैं या फिर महाशिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, सभी उपाय करके आपने देख लिए, शिवरात्रि के दिन अपने मन की अभिलाषा रखकर अपने हाथ की हथेली में एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने रखना है। अपने हाथ की हथेली में एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में रखकर अपने मन की जो बात है वो कह देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। आप और अपने मन की मनोकामना महादेव से कह देना। 3 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, महादेव जरूर पूरी करेंगे। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि है घर में कलह को दूर करने वाला उपाय। जिस घर में कलह रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़ा होता है, ना बहू कुछ सुनने को तैयार है ना सास को सुनने को तैयार है, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, देवरानी जेठानी में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो, तो कुछ मत करिए। आपको 7 गेहूं की बाली लेना है। 7 गेहूं की बाली, जो कि गेहूं की बाली होगी, खेत में पौधा होता है गेहूं का, उस पर से जो हरे वाले गेहूं आते हैं वो आपको 7 तोड़ लेना है। गेहूं की बाली 7 गेहूं की बाली आपको अपने पूरे घर में घुमा लीजिए, मतलब अपने हाथ में उन 7 गेहूं की बाली को लेकर आप अपने पूरे घर में एक कोने से लेकर सारे कोने पर घुमा दीजिए, पर ध्यान रहे कि अब आप वॉशरूम के एरिया में वहाँ पर ना घुमाएं। इसके बाद आपको ले जाकर उस गेहूं की बाली को शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जिंदगी में कभी भी आपके घर में किसी के भी बीच झगड़ा नहीं होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे करने वाला ये उपाय। यदि दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है या फिर खेत में फसल अच्छी नहीं आती, आप सभी तरफ से बहुत परेशान हो चुके हो, तो महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा ले और उस धतूरे को हल्दी के पानी में, मतलब हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर उस धतूरे को गीला कर ले। फिर थोड़ी सी हल्दी को गीला करके आपको पूरे धतूरे में अच्छी तरह से लगा देना है। अब रात को 12 बजे महाशिवरात्रि वाले दिन आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर इस धतूरे को चढ़ा देना है। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दो और आप मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर मंदिर में ही बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप करें। 12 बजे आपको धतूरा चढ़ाना है और 12:30 बजे उस धतूरे को उठाकर आपको घर लाना है। अब जो दुकान नहीं चल रही है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में व्यापार वाली जगह पर या फिर तिजोरी में रख देना है। और जो ज़मीन आपकी बंजर पड़ी है, जिसमें फसल अच्छी नहीं हो रही है, वहाँ पर आपको इस धतूरे को ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। और ध्यान रहे, जब आप अपने व्यापार में जगह पर बांधे ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको बांध देना है। लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने व्यापार वाली जगह में इसे बांध देना है। सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको बांध देना है। और यदि आप सुबह 4 बजे ये उपाय नहीं कर पा रहे हो, या फिर दिमाग से निकल गया, या फिर भूल गए हो, या फिर कोई तकलीफ आ गई है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो यही धतूरा जो आप लेकर आए हो शिवलिंग पर से चढ़ाकर, ये धतूरा फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय ये धतूरा अपने दुकान में, घर में या फिर जमीन में जहाँ पर फसल अच्छी नहीं आ रही है वहाँ पर गाड़ सकते हैं। फुलेरा दूज जो कि महाशिवरात्रि के 3-4 दिन बाद ही आती है, तो आप ध्यान रखें, आप उसमें भी चाहे तो ये बांध सकते हैं। अब बढ़ते हैं 6ठे उपाय की तरफ, रोग मुक्ति का उपाय। यदि किसी व्यक्ति का कोई भी भारी बीमारी हो गई हो, बड़ा रोग हो गया हो, रोग जैसे कैंसर, किडनी, डायलिसिस से जुड़ा हुआ, शरीर में कोई गांठ हो गई हो, लीवर में इससे जुड़ा कोई भी या फिर हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो गई हो, हृदय से जुड़ा कोई भी रोग हो गया हो,
तो आपको 7 बेर लेना है। 7 बेर आपको अपनी हथेली में मुट्ठी बंद कर लेना है और अपने ऊपर से या फिर जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टा घुमाना है। 7 बार उल्टा घुमाना है यानी कि उतारा करना है और उसे ले जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष समय होता है जो कि दिन के 12 बजे। आप मंदिर 4 से 5 मिनट पहले पहुंच जाए और पूरे दिन के 12 बजे काटा-काटी जब घड़ी में 12 बजे तब आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। आप घुमाकर पहले भी रख सकते हैं अपने हाथ में। घुमाकर 5-7 मिनट पहले ही आप मंदिर पहुंच जाए और ठीक जब घड़ी में 12 बजे तब आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ। पति पत्नी के तलाक को रोकने वाला उपाय। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, बात बात पर तलाक तक पहुंच जाती है, जरा जरा सी बात पर लड़ाइयाँ हो जाती, आपस में हमेशा मनमुटाव बना रहता है, दोनों के आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच चुकी है, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हैं, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक नारियल लेना है और नारियल और एक साथ में लच्छा यानी कि लाल रंग की मूली लेनी है। आपको उस नारियल को अपने घर में घुमाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मूली को लपेटते जाना है। नारियल घुमाते समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वॉशरूम के एरिया जैसी जगह पर आपको इस नारियल को नहीं लेकर जाना है, यानी कि वहाँ पर नहीं घुमाना है। इसके बाद नारियल में जो आप मूली लपेटते जा रहे हो और अपने घर में घुमाते हुए जा रहे हो, नाम और गोत्र बोलकर, फिर आपको ये नारियल ले जाकर शिवालय या शिव मंदिर में जाकर तुम्बुका जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय को करने से पति पत्नी में बात शुरू हो जाती है, रिश्ते में मधुरता आती है, प्रेम बढ़ता है और साथ में रहने लगते हैं, झगड़ा खत्म हो जाता है। यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक जन कर सकता है। बढ़ते हैं 8वें उपाय की तरफ, जो कि है शीघ्र विवाह के लिए। शीघ्र विवाह वाला उपाय, यदि आपके परिवार में किसी बच्चे की शादी में देरी हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बात पक्की होते होते रह जाती है, तो आपको लाल चंदन का उपयोग करके शिवलिंग में कार्तिकेय भगवान के स्थान में होता है, कुछ माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, गणेश जी का स्थान होता है, लाल चंदन का उपयोग करके शिवलिंग में कार्तिक भगवान के स्थान से होते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए गणेश भगवान तक त्रिपुन बनाना है। मतलब आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान से शुरू करके भगवान गणेश के स्थान तक आपको 3 उंगलियों से लाल चंदन का त्रिपुन बनाना है। ये उपाय करने के बाद अच्छे रिश्ते आने लगेंगे, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। ये उपाय आप महाशिवरात्रि या फिर मासिक शिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं, यानी कि या तो महाशिवरात्रि में करें या फिर मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की तरफ। जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने वाला उपाय। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जीवन में दुख ही दुख, व्यापार नहीं चल रहा, लोगों ने घेर लिया है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो शिवरात्रि वाले दिन 1 समी पत्थर, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने लेना है। पर जब आप चावल ले तो ध्यान रखें कि चावल पूर्ण हो, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। शिव जी को, भगवान को हमेशा पूर्ण चीजें ही चढ़ती है, तो चावल आपको पूर्ण अक्षत लेने हैं। जब आप शाम को प्रदोष काल में घर में आपको घी का दीपक लगाना है और उस तांबे के कलश को लेकर शिव मंदिर में बिना पैर में चंपल पहने हुए और शिवलिंग पर ऐसा एक पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देना है। आप ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन शाम को ना कर पाए तो, क्योंकि उस दिन श्रृंगार हो जाता है, तो उपाय आप 12 महीने में आने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। 12 महीने में आने वाली किसी भी प्रदोष में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की तरफ। 1 धतूरा और 7 विष के कांटे वाला उपाय। 1 धतूरा और 7 बेल विष के कांटे वाला उपाय, जो आपको जीवन में आ रहे सभी दुख तकलीफ को दूर कर देगा। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जीवन में दुख ही दुख है, व्यापार नहीं चल रहा, रोग ने घेर लिया है, जिंदगी में आपको बहुत टेंशन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, आपके जीवन में कांटे ही कांटे भरे हैं, अब आपको लग रहा है कि ऐसे में मैं कैसे जीवन जीऊँ, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो महाशिवरात्रि वाले दिन के
12 बजे आपको एक धतूरा और 7 बेलवृक्ष के कांटे लेने हैं। आपको फिर शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर ये चीज़ें चढ़ा देनी है, यानी कि एक धतूरा और 7 बेलवृक्ष के कांटे आपको चढ़ाना है दिन के करेक्ट 12 बजे, यानी कि पूरे 12 बजे डॉट आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन के सभी कांटे महादेव हर लेंगे, सारे शूल हर लेंगे, महादेव हटा देंगे। ये उपाय साल में केवल 3 बार ही किया जाता है। बेलवृक्ष के कांटे साल में केवल 3 बार ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जो कि साथ में धतूरे के साथ ही चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ आप बेलवृक्ष के कांटे नहीं चढ़ा सकते, उसके साथ आपको धतूरा चढ़ाना जरूरी होता है। पहला सावन में ये चढ़ाया जाता है। सावन में जब दूसरा सोमवार आता है तब चढ़ाते हैं। बैसाख के प्रदोष में चाहे तो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की प्रदोष है उस दिन कर सकते हैं। और तीसरा महाशिवरात्रि के दिन के 12 बजे किया जाता है। केवल 3 बार ये उपाय साल में किया जाता है। इसके अलावा किसी भी दिन ये उपाय नहीं किया जाता, केवल साल में 3 बार 3 विशेष तिथि पर किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन घर के सभी सदस्यों को एक बेर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें रोग मुक्ति प्रदान होती है, हमारे घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आपको 12 बेर जरूर चढ़ानी चाहिए। आप अपने घर के सारे सदस्यों से कहें कि वो महाशिवरात्रि वाले दिन हर एक सदस्य 12 बेर शिवलिंग पर कभी भी चढ़ाए, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय 12 बेर जरूर चढ़ाए। उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें और एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो सब इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।